बिल्कुल अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपको बताते चले अलग अलग राज्यों से जो नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस समय मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में रितेश देशमुख इस वक्त विलासराव देशमुख के बेटे इस वक्त आ चुके हैं और वो एक्टर भी हैं। और कल जब ये खबर आई उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पर गणेश इधर आइए, रितेश देशमुख इस में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और बहुत कम वक्त में उन्होंने भी अपने सबसे पिता को खो दिया था और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर। यही घड़ी उन पर भी बीती है और ये उससे गुजर चुके हैं, क्योंकि जब विलासराव देशमुख इनका निधन हुआ था तब ऐसी ही भीड़ लाथुर में थी और ऐसी ही बेकाबू भीड़ थी, क्योंकि वो भी एक लोक नेता थे, 2 बार सीएम रहे, उन्होंने भी मराठवाड़ा का बहुत विकास किया। तो जैसे उस समय मुझे लगता है कि वो शायद डिजेवू उनको हुआ होगा, वो शायद याद कर रहे होंगे कि उनके पिता के समय में भी इसी तरह लोग यहाँ पर आए थे, इसी तरह उनको प्यार मिला था जो आज अजीत पवार को यहाँ प्यार मिल रहा है। तो यहाँ एनसीपी के तमाम नेता हैं, दत्ता मामा भरने जो मंत्री हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद अमोल कोल्ले यहाँ पर हैं जो अभी उन्होंने आकर श्रद्धांजलि अर्पण की। राष्ट्रवादी कांग्रेस के तमाम नेता हैं, शिवसेना के नेता मुझे दिख रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल उन्होंने यहाँ पर पुष्पांजलि की। और अब श्रीकांत शिंदे आप यहाँ देख सकते हैं, एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद, और साथ ही साथ राहुल शिवाड़े जो शिवसेना के नेता हैं, नरेश भस्के जो शिवसेना के सांसद हैं ठाणे से, ये तमाम लोग भी अब यहाँ दिख रहे हैं। राजेश टोपे हैं जो शरद पवार गुट से हैं लेकिन अजीत पवार के साथ बहुत नज़दीक से काम कर चुके रहे हैं। जब वो शिक्षण मंत्री थे कोविड के समय में, राजेश टोपे आरोग्य मंत्री थे और उस समय इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था ऐसा बोलते हैं। और उस समय अजीत पवार के नेतृत्व में जो पैसे कोविड के लिए आने थे, तमाम चीज़ें वो राजेश टोपे तक उन्होंने पहुंचाए थे, तब कोविड का नियोजन यहाँ पे ठीक हुआ था। तो इन सब की यादें हैं अजीत पवार से जुड़ी हुई, उनको कैसे उभरने में अजीत पवार ने मदद की, आगे जो सफ़र है राजनीतिक सफ़र वो आगे बढ़ाने में कैसे मदद की। तो ये सभी भावुक होंगे और उन्हीं भावनाओं के साथ यहाँ पहुँचा होंगे चित्रा। यकीनन उन्हीं भावनाओं के साथ यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन सभी अर्पित करते हुए अब वो 40 विधायक 41 लोगों ने जीत हासिल की थी 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में। एनसीपी अजित पवार गुट से बारामती से खुद अजित पवार चुने गए थे, विधायक चुने गए थे। बारामती की जनता ने बार बार उन पर अपना प्यार लुटाया, खूब दुलार किया, एक बेटे की तरह, एक नेता की तरह। शायद यही वजह रहा कि महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार ने खुद के लिए इतनी बड़ी लकीर खींच ली कि उनको किसी और की जरूरत फिर पड़ी नहीं। जब अलग भी वो चुनाव लड़े तो जरा सोचिए, जब चाचा शरद पवार को महाराष्ट्र की सियासत में जनता सिर्फ 10 सीटों पर जीत दिलाती है तो उसी अजित पवार को 41 सीटों पर चुनकर भेजती है सदन के भीतर, ये भरोसा जताकर कि आप हमारे नेता, आपके हाथों में महाराष्ट्र की जनता के कल्याण की तमाम शक्ति ईश्वर दें ताकि आप इनको लेकर आगे बढ़ सकें। लेकिन हालात किस तरह से बदल गए और 24-25 घंटे में ही जिंदगी कितनी बदल गई, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल तक सब बैठकर स्थानीय चुनावों में जीत के हुंकार भर रहे थे, रणनीति तैयार की जा रही थी, अलग अलग दफ्तरों में अजित पवार के तमाम कार्यक्रम तय किए जा रहे थे। इन्हीं नेताओं की ओर से जो मंच पर इस वक्त अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं और आज एक अजीब सी खामोशी यहाँ पर पसरी हुई है, एक अलग सा सन्नाटा है, सबके उदास चेहरे, सबके मायूस चेहरे ये बताने के लिए काफी हैं कि जब कोई जननायक जाता है तो वो अपने पीछे कितना बड़ा शून्य छोड़कर जाता है। अजित पवार ने राजनीति का कहरा इसी बारामती से सीखा, यहीं पर पहली बार वो चुने गए, उसके बाद बार बार चुने गए। बिहार यहाँ बारामती की जनता ने उनको 2024 के चुनाव में भी 1 लाख से ज्यादा मतों से जीतकर उनको विधानसभा सदन भेजा था, वो भी तब जब खुद उनके जो भतीजे थे वो शरद पवार गुट से चुनावी मैदान में दूसरी तरफ से ताल ठोक रहे थे। बारामती ने कितना ज्यादा प्यार उनके ऊपर लुटाया आप इसी बात से समझ सकते हैं। एक और बारामती की जनता के लिए भी गणेश, एक तरफ जब सांसद चुनने की बारी आती है तो वो सुप्रिया सुले को चुनते हैं, जब विधायक चुनने की बारी आती है तो वो अजित पवार के नाम पर मोहर लगा देते हैं 1 लाख से ज्यादा मतों से, वो भी तब जब शरद पवार ने एकदम हुंकार भरी थी कि नहीं अजित पवार नहीं जीतने चाहिए। तो इस तरह का भी एक माहौल है, बारामती का मिजाज है, खासतौर से पवार परिवार को लेकर कि बड़े नेताओं को लेकर वो अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहे। चित्रा जी, एक कैलकुलेशन बारामती में है, वो ये है कि केंद्र में शरद पवार लेकिन राज्य में अजीत पवार।
तो आप देख सकते हैं केंद्र में उन्होंने सुप्रिया सुले को भेजा बारामती की जनता ने, लेकिन राज्य में उन्होंने अजीत दादा को लाया क्योंकि राज्य का काम अजीत दादा ही करेंगे और वो उनको एक्सेसिबिलिटी है, ये वो जानते थे। सुप्रिया सुले की भी एक्सेसिबिलिटी है, लेकिन वो जानते थे कि राज्य में उनको इनका ही नेतृत्व चाहिए। केंद्र की चीज़ शरद पवार, सुप्रिया सुले देख सकते हैं। मेरे सहयोगी मंदार हैं जो यहाँ बारामती पूरी कवर कर चुके हैं। मंदार, जैसा चित्रा जी ने बताया कि केंद्र और राज्य में बारामती में हमेशा जो लीड लेते हुए अजीत पवार जीतते आ रहे थे, उसकी सबसे बड़ी वजह थी उनका एक्सेसिबिलिटी होना। बिल्कुल, अजीत पवार यहाँ जो लोगों को उपलब्ध रहते थे, यहाँ लोगों को वो मिलते थे, यही कारण था कि लोग लगातार 40 साल उनको चुनते चले गए। अभी जो हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, हमने देखा कि सुप्रिया सुले को यहाँ बारामती से 44,000 की लीड मिली थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए वो लीड जो है वो अजीत पवार को 1 लाख से ज़्यादा वोटों की मिली। तो ये कारण है कि जो चतुराई शरद पवार और अजीत पवार में थी राजनीति को लेकर, वही चतुराई यहाँ के मतदाताओं में भी है। और ये मतदाता भली भांति जानते हैं कि लोकसभा में हमको किसको भेजना है, सुप्रिया सुले को, और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो यहाँ पर हमको अजीत पवार को चुनना है बारामती की। एक और सवाल जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब यहाँ पर, क्योंकि अब वो समय आ गया, कालचक्र ने ऐसे अपने आप को बदला कि अब अजित पवार यहाँ से कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब तक की जो भी उनकी राजनीतिक पारी बारामती में रही है, जब वो यहाँ पर आते थे चुनाव प्रचार के दौरान या 2024 की मैं बात करूं, उनकी ओर से किन किन मुद्दों पर बारामती की जनता को अपने साथ जोड़ा गया, जिसके बाद शरद पवार की पार्टी की बजाय अजित पवार के चेहरे पर यहाँ की जनता ने 1 लाख से ज्यादा मतों पर उनके चेहरे पर मुहर लगा दी थी। अजीत पवार ने यहाँ के लोगों को यही अपील की कि बारामती जिस तरीके से विकसित हुई है, जिस तरीके से बारामती का विकास हुआ है, वो अगर हमको कंटिन्यू रखना है तो उनको चुन के देना पड़ेगा यहाँ के लोगों को। और ये उन्होंने जो अपील की थी उसको यहाँ के लोगों ने प्रतिसाद भी दिया और अजीत पवार को 1 लाख से ज़्यादा से वोटों को यहाँ से जिताया। जैसे कि मैंने कहा, लोकसभा में यहाँ पर सुप्रिया सुले को 44,000 की लीड थी, वो लीड कम होके अजीत पवार को 1 लाख से ज़्यादा की लीड यहाँ से मिली। यह यहाँ के मतदाताओं की चतुराई भी है। वो भली बात जानते हैं कि लोकसभा में सुप्रिया सुले यहाँ से प्रतिनिधित्व करे, ये उनकी भलाई है इसी में, और राज्य में यहाँ का नेतृत्व अजीत पवार करे, इसी में उनकी भलाई है। आप यहाँ पर लगातार एबीपी न्यूज़ के लिए कवरेज करते हैं। मंच पर तमाम विधायक भी अब आ चुके हैं, जो उनकी पार्टी के 40 विधायक जो एक एक करके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अजीत पवार उनके जो विधायक हैं उनको भली भांति उन्होंने खड़ा किया। अजीत पवार की राजनीति का एक गुण रहा है कि जो छोटा कार्यकर्ता है उनको उन्होंने ताकत देकर बड़ा किया। बाकी पार्टी में हम देखते हैं कि जो नेता है वो डिसाइड करते हैं, लेकिन अजीत पवार की राजनीति की एक बात ये थी कि वो स्पार्क्स देखते थे। जिस छोटे कार्यकर्ता में स्पार्क्स वो उन्होंने देखे, उनको उन्होंने संधि दी, उनको उन्होंने एक मौका दिया, और जो मौका भुलाने में कामयाब हुआ वो अजीत पवार की पार्टी का बड़ा नेता बना। बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत छोटे स्तर पर राजनीति की शुरुआत की थी। ये सारे विधायक उनसे कई सालों से जुड़े हुए हैं। कुछ विधायक जो है वो बिल्कुल नए हैं, जिनको अजीत पवार ने पहली बार मौका दिया और वो विधायक बने। एक कोई विधायक हैं जो उन्होंने जाकर उनके बेटे को गले लगाया और उसके बाद बहुत फफक कर वो रोते हुए इस समय मंच पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो अभी परिक्रमा कर रहे हैं, ये जो रो रहे हैं वो है विधायक अमोल मिटकरी, जिनको अजीत पवार ने पहली बार विधायक बनने का मौका दिया था। अमोल मिटकरी वैसे तो राजनीति में नहीं थे। अमोल मिटकरी जाने जाते थे उनके भाषण के लिए। वो महाराष्ट्र में जो सामाजिक परंपरा रही है उसको लेकर वो भाषण देते थे, लेकिन उनकी जो वक्तृत्व कला है, उनकी जो भाषण शैली है, वो अजीत पवार ने देखी और उनको अपनी पार्टी में आने का उन्होंने एक न्योता दिया, और सिर्फ उनको पार्टी में नहीं लिया बल्कि उनको विधायक भी बनाया। और उन्होंने, अमोल मिटकरी ने एक बात कही थी कि मैं सिर्फ 2,500 में विधायक बनाऊं, क्योंकि मुझे सिर्फ फॉर्म सबमिट करने के लिए मेरे गांव से मुंबई जाना पड़ा और वहां पर मुझे रहने के लिए सिर्फ 2,500 रुपये लगे, और इतना ही मुझे खर्चा आया, और ये सब चमत्कार सिर्फ अजीत पवार की वजह से हुआ।